तो बच्चों अब हम लोग अयादी संधि को समझने की कोशिश करें। अयादी संधि का जो सामान्य परिभाषा है उसके अनुसार यदि ए, ऐ, ओ और औ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ हो तो ए का ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का अब हो जाता है। यानी इस परिभाषा से दो बातें स्पष्ट हैं कि अयादी संधि के अंतर्गत मिलने वाले जो दोनों वर्ण होंगे उसमें पहले स्थान पर जो वर्ण होगा वह ए, ऐ, ओ और औ में से कोई एक रहेगा। दूसरी बात है कि यदि ए का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो ए का ऐ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो ऐ का ऐ, ओ रहेगा तो अब और औ रहेगा तो अब हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि यदि पहले स्थान पर ए है तो दूसरे स्थान पर इसको छोड़कर जो शेष 10 स्वर वर्ण है उसमें से कोई रहेगा। मैंने आपको कक्षा के आरंभ में कह दिया था कि स्वर वर्ण की संख्या है 11, तो उसमें से अगर ए पहले स्थान पर है अयादी संधि के अंतर्गत तो दूसरे स्थान पर इसको छोड़ के जो शेष है यानी दूसरे स्थान पर अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री और ए तो है इसको छोड़ दीजिए, फिर ऐ, ओ और औ में से कोई रह सकता है। तो केवल आपको देखना है कि किससे मिलन हो रहा है। अगर ए है इसका हो जाएगा ए। उसी प्रकार अगर पहले स्थान पर ऐ है तो दूसरे स्थान पर इसको छोड़ दीजिए, फिर जो बच गया 10 उसमें ए शामिल होगा यानी अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री ए और ऐ अब नहीं रहेगा क्योंकि पहले स्थान पर ऐ है, दूसरे स्थान पर ए, ओ और औ में से कोई एक रहे। उसी प्रकार ओ, उसी प्रकार औ। केवल आपको देखना है कि पहले स्थान पर अगर ए है और कोई दूसरा भिन्न स्वर है तो ऐ, दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर ऐ है तो वाय, पहले स्थान पर ओ है तो किसी भिन्न स्वर से मेल है तो अब तथा अब हो जाएगा। यह बात ध्यान देंगे। अब इसको जरा समझने की हम कोशिश करें। जैसे मान लीजिए ने जोड़ अन। अब इस उदाहरण में देखिए कि इसमें ने का ए और अन का औ का हो रहा है। अब इसमें यह दोनों का क्या हुआ कि ए बन गया आय। जब आय बना तो यहां देखिएगा ध्यान पूर्वक कि यह अर्ध जो न है इस औ के साथ मेल करके पूरा बन गया न, और यहां देखिए इसका यह इस औ के साथ मिलके पूरा बन गया य, और यहां से आ गया न, ये क्या बन गया नय। यहां भी इस दोनों के कारण ही यहां पर आया है ऐ। नय और अक। अब यहां देखिए इसका ऐ और अक का अ ये दोनों का मेल। अब इसके कारण क्या हुआ कि दोनों के कारण बन गया आय, यानी कि ये पहले स्थान पर है ऐ और यह भिन्न स्वर है, इससे अलग है, इसलिए क्या हो गया आय। अब देखिए इसका जो हुआ यहाँ न के साथ जो अर्ध न है उसके साथ आ मिलके बन गया ना, यह इसके साथ मेल किया पूर्ण हो गया य, और यहां से आ गया क्यों ना य। यहाँ देखिए पो जो अन। अब देखिए यहाँ पो का ओ यह पहले स्थान पर है ओ और दूसरे स्थान पर है अ, मतलब क्या यह परिभाषा को फॉलो कर रहा है कि ओ का मेल भिन्न स्वर के साथ हो रहा है, इसलिए ये दोनों क्या बन गया अब देखिए यहाँ उसी प्रकार यह जो अर्ध प है अ के साथ मिलकर पूरा प, यह जो हलंत युक्त व है इस अ के साथ मिलकर पूरा व, और यहाँ से आ गया पवन। उसी प्रकार देखिए पो जो रख है। अब यहाँ देखिए सूत्र क्या कहता है यदि ए, ऐ, ओ और अ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ यानी पहले स्थान पर है अ दूसरे स्थान पर है अ मतलब भिन्न स्वर है तो यह सूत्र को फॉलो कर रहा है, इसलिए अ का हो जाएगा आ, यहाँ से ले लिया पा, यहाँ से आ गया व का व, और यहाँ से आ गया पावक। तो कहने का अभिप्राय कि अयादी संधि में दो घटनाएं घटित होंगी यदि पहले स्थान पर ए, ऐ, ओ और औ में से कोई एक रहे और दूसरे स्थान पर इसको छोड़ के जिससे मेल हो रहा है उसको छोड़ के जो शेष स्वर वर्ण है उसमें से कोई रहे तो वह क्रमानुसार ऐ, ऐ, औ तथा अव का निर्माण करेगा।